Today we are going to start another types and properties of quadrilaterals. तो बेटा जो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ऊपर छोड़ा था तो उसी प्रॉपर्टी को देखिए। जो आपने पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ की थी उससे रिलेटेड हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज थी? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर यदि इस पॉइंट के ऊपर एंगल बना तो इसके सामने डायगनली आपने देखना है यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। इनको बोलेंगे ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो इस पॉइंट के एंगल के क्या होगा? इक्वल। तो हमारे पास क्या है? ये डायगनली हमने देखना है। नेक्स्ट है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है बेटा? देखिए ये डायगनल है, एक डायगनल आपके पास ये वाला है, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमने ये पॉइंट ओ ले लिया, इसका नाम ले लीजिए ए बी सी डी। तो जितना ओ ए पार्ट होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ही ओ बी होगा उतना ही ओ डी पार्ट होगा। इसका मीनिंग है कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आइए, ऑपोजिट साइड्स अगर यदि पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी होंगी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इतना क्लियर हुआ? अब अगर यदि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी होंगी। नेक्स्ट आइए, एक इसमें और यूज होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है? सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए बेटा इसका मीनिंग क्या है कि अगर यदि आपके पास ये पैरेललोग्राम की शेप है, एडजेसेंट कौन से एंगल्स होंगे? यहाँ जो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर दो एंगल्स बनेंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। तो हमने एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, ये भी एडजेसेंट हो सकते हैं। और एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ कि इस लाइन ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ए और बी एंगल बने। सप्लीमेंट्री मीन्स कब दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं? जब उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इसका सम 180, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इस इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल ए इनका सम भी क्या बन गया हमारे पास? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री, या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर यदि हमने 180 डिग्री लिखा है तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो नेक्स्ट करते हैं हम रोम्बस। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की शेप ड्रॉ करते हैं। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स होंगी तो सभी की सभी इक्वल। और दूसरा इसमें क्या है कि इसके जो डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या है? जो डायगनल्स हैं वो क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आती है बेटा ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ट्रेपीजियम की शेप ड्रॉ करते हैं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस शेप इज ट्रेपीजियम। अब हमारे पास ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो ये वाला पेयर और ये हमारे पास क्या है, पैरेलल का साइन है। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड बट अनदर पेयर, ये और ये दोनों साइड्स जो हैं ये क्या है, नॉन पैरेलल है, दिस साइड एंड दिस साइड। तो इसमें क्या बना हमारे पास, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। और क्या बन सकता है नेक्स्ट, अदर जो पेयर है ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स का है, अदर पेयर इज नॉन पैरेलल साइड्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अगर यदि ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, ये वाली साइड इस पर साइड के इक्वल हो जाए, इफ नॉन पैरेलल sides of a trapezium are equal हो जाए, then it becomes, क्या बन जाएगी, कौन सी ट्रेपीजियम बनेगी ये बेटा बताइए, कौन सी ट्रेपीजियम बनेगी, कौन सी ट्रेपीजियम का नाम दोगे इसको आप, कौन सा ट्रेपीजियम है ये बेटा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब ये देखो, जब आप मिठाई के डिब्बे लाते हो दिवाली पे, तो आपके पास कुछ जो डिब्बे हैं वो कैसी शेप में होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। ये आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को एक्सप्लेन करता है। कैसे, इसमें हमारे पास ये जो वन पेयर है ऊपर और नीचे ये पैरेलल है, और जो दूसरी साइड्स हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इसकी इक्वल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास इक्वल साइड्स हैं, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, इन ए पैरेललोग्राम PQRS द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड Q मीट एट O, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POQ। आपके पास ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें आपने इस एंगल को फाइंड आउट करना है, एंगल POQ को। अब आपके पास देखो इनके बाइसेक्टर्स क्या हैं, एंगल P का बाइसेक्टर है OP और एंगल Q का बाइसेक्टर है OQ। ये दोनों किस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, O पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो एंगल इन पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, PQRS। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री। ये इन एंगल्स को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या आप इनको को इंटीरियर एंगल्स का नाम भी दे सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद इनका हाफ कर देते हैं, क्योंकि OP इसका बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q इज 180 बाय में 2। तो अब देखिए इसके पूरे एंगल का जो हाफ है एंगल P का, और इसी तरीके से एंगल Q, P के हाफ को मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, एंगल Q के हाफ को मैं नाम दे देती हूँ एंगल 2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा। अब देखो आपने ये नाम दे दिया बाइसेक्टर का, अंदर वाले पार्ट को ही हमने लेना है, बाहर वाले पार्ट को हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमने एंगल POQ इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो इसका हाफ बन गया एंगल 1, इसका हाफ बन गया एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब इस ट्रायंगल के ऊपर ओ पी क्यू ट्रायंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास एंगल पी ओ क्यू का मेजरमेंट आ जाएगा। तो कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 प्लस 2 का मेजरमेंट है 90 डिग्री, तो इसकी जगह हमने वैल्यू 90 डिग्री रख दी, तो हमारे पास एंगल पी ओ क्यू का मेजरमेंट आ गया 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपका आंसर बन गया। Question number 2, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of 4 angles of the parallelogram. अब आपके पास 2 adjacent angles हैं parallelogram के, तो हम एक शेप ड्रॉ करते हैं सबसे पहले parallelogram की। तो नाम हमने दे दिया A, B, C, D। adjacent angles हैं, तो अगर यदि हमने फर्स्ट एंगल को 4x लिया तो सेकंड एंगल बन गया हमारे पास 5x। तो हमने बाकी के एंगल्स का C और D भी तो निकालेंगे, ये तो हमारे पास x की टर्म में आया है, तो इनकी वैल्यू भी तो हमने लेनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, लेट एंगल A इज 4x एंड एंगल B इज इक्वल टू 5x। सबसे पहले एडजेसेंट का मीनिंग क्लियर हुआ बेटा। क्या है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर बनने वाले एंगल्स को या एंगल्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कैसे होगा, इन पैरेललोग्राम क्या नाम दिया आपने, ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। क्यों है बेटा को इंटीरियर एंगल्स, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो उस केस में ये आपके पास क्या बनी, ट्रांसवर्सल बनी। तो अगर यदि पैरेलल लाइंस के अंदर और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और उनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। जैसे एंगल 4x और एंगल 5x, ये को इंटीरियर है। अब a की जगह हमने 4x रख दिया, b की जगह 5x रख दिया, 4 + 5 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल ली आपने, तो आपके पास कितनी आ गई, 20 डिग्री। इसका मतलब एंगल A आपके पास कितना आया, 4 × 20 80 डिग्री, और एंगल B कितना आ गया, 5 × 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब जितना एंगल A है उतना ही एंगल क्या होगा, C। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने इसकी प्रॉपर्टी की थी ना, तो इसका मतलब एंगल C का मेजरमेंट हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री। इसी तरीके से सेम एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, इसमें भी वही सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल D का मेजरमेंट भी हमारे पास कितना बन गया, 100 डिग्री। तो एंगल A आपके पास आया 80 डिग्री, एंगल B आया 100 डिग्री, एंगल C आपके पास आया 80 डिग्री, एंड एंगल D इज 100 डिग्री। ये आपके पास 4 एंगल्स आ गए। नेक्स्ट बेटा है, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5x - 5 डिग्री एंड 10x + 35, ये कंप्लीट एंगल है डिग्री में, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एंगल्स। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स क्या है, सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर बनने वाले एंगल्स को। अगर यदि एंगल A इसको ले लिया, एंगल B आपने इसको ले लिया, इसको विदाउट नाम भी आप कर सकते हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कर दीजिए। इन पैरेललोग्राम
आपके पास क्या बन गया 5x माइनस 5 डिग्री प्लस 10x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास इसको कैसे लिखेंगे? और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary। इनको हम को इंटीरियर भी लिख सकते हैं। देखो बेटा क्लियर हुआ। और इसको को इंटीरियर भी लिख सकते हैं। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए खोल लेते हैं इसको। 5x माइनस 5 प्लस 10x प्लस 35 इज इक्वल टू 180। इस साइड भी डिग्री थी, इस साइड भी डिग्री थी, डिग्री से डिग्री कैंसिल कर दी हमने। तो 5x प्लस 10x 15x। अब 35 में से 5 हमने लेस कर दिया, प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो 15x एक साइड पे रख लिया, 180 में से 30 आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास 150 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या बनी? 150 को आपने 15 से डिवाइड कर दिया 10। इसका मतलब आपके पास दो आपने एडजेसेंट एंगल्स का निकाला है ना, तो x में की जो वैल्यू है वो इन एंगल्स में हम रख देंगे। तो 5x माइनस 5 डिग्री, इसको लीजिए 5 इंटू 10 माइनस 5, 50 माइनस 5 इज 45 डिग्री। ये आपके पास आ गया एक एंगल। दूसरा एंगल है 10x प्लस 35 डिग्री, इसमें भी वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू 10 प्लस 35, 100 प्लस 35 इज 135 डिग्री। अब रेशो निकालनी है इनकी। तो रेशो कैसे निकलेगी? आपके पास फर्स्ट एंगल है 45, दूसरा एंगल है 135 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाता है। अब दोनों को हम 5 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड किया 9, जब नीचे वाले को हमने डिवाइड किया हमारे पास कितना आया 15। या आप दोनों को 15 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए, वहां से आपके पास एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा। अगर यदि इसको 5 के टेबल से कर रहे हैं तो यहाँ 9 आया आपके पास और यहाँ आया, देखो ये बेटा अगर यदि आपने 5 के टेबल से कर रहे हैं तो ये 45 को 5 से डिवाइड कर दिया 9 आ गया। अब 135 को 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आया 27 आ गया। इसको फिर आगे भी काट सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3, या आप इसको अकेला 15 के टेबल से ही डिवाइड कर लीजिए।